चलिए अब आपको सीधे उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वो इसलिए लाया जा रहा है कि 2029 में लागू हो जाए, इसलिए लाया जा रहा था। आज अगर उत्तराखंड में अगर सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाती तो किसी को क्या परेशानी होती जी। इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वैसे भी अगर ये पौड़ी लोकसभा देखा जाए या अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा देखा जाए तो उसकी लंबाई और भौगोलिक स्थितियां कितनी विरल है, कितना दूर दराज का इलाका है। एक सांसद के लिए जाना कितना कठिन होता है, ये वही समझ सकता है जो जाता होगा, जो देखा होगा। तो महोदया, तो सच तो यह है कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं, और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया, जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा, और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। अध्यक्ष महोदया, आज देश में जिन्होंने 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन किया है, सत्ता रही है, कांग्रेस ने किन लोगों को आगे बढ़ाया? अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी सामान्य परिवार की महिला को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो इनकी वंशवाद की जो परंपरा है उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, महिलाओं से भेदभाव हमेशा इनकी रीति का हिस्सा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देश की आजादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही। इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी दूसरी महिला को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री, हमारा सुन लो, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सुन लो, केवल एक महिला नेता थी मोहसिना किदवई जी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इतना ही नहीं, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री दी। अब सुन लो, तो वो भी देश की इमरजेंसी भी तो दी, वो देश की प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि वो किसी सामान्य परिवार की बेटी नहीं थी, नेहरू जी की बेटी थी। और मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को कभी 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसको देखना चाहिए। आज मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी निरंतर मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और हमने इस वर्ष के जेंडर बजट में इसके अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष हमने इस जेंडर बजट में मातृशक्ति के लिए प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% अधिक है और राज्य स्थापना के पहले बजट की तुलना में 4 गुना है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आज हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है।
आज हम राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी काम आपके समय में भी हो सकते थे, लेकिन कभी आपने इस बारे में विचार नहीं किया। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमने राज्य के गठन में मातृशक्ति का हमारे राज्य में कितना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी कभी आपके समय में मातृशक्ति को सम्मान नहीं दिया गया, जो आज डबल इंजन की सरकारों के समय में मिल रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 75% सब्सिडी का प्रावधान है। हमने इस योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को जो मजबूर हैं, ऐसी महिलाओं को एसिड अटैक हो या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बहन बेटियां हों, उनके साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अपने पैरों पर खड़े होने का संबल प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी महिला के जीवन में पति का साया उड़ जाता है या उसे किसी कारणवश अकेले में जीवन जीने को विवश होना पड़ता है, तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कांग्रेस के मित्र इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उनको केवल और केवल हमेशा अपने वोट बैंक की फिक्र रहती है। हमारे प्रतिपक्षी साथी हर काम में वोट बैंक की बात करते हैं, हर बात में तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम महिला सतत आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023 के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशील योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हमने राज्य में हाउस ऑफ हिमालय नाम से अमलेरा ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आज अपना व्यवसाय कर रही हैं, और केवल वो रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि अब वो रोजगार देने वाली भी हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश की 2,65,000 बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी आप लोगों ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की मंशा नहीं थी। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? आपकी पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित होने से रोककर यह सिद्ध कर दिया कि आपकी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आपकी पार्टी ने अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना बेटियों के सुरक्षित और सशक्त भविष्य की नींव रख रही है, जबकि महिला सारथी योजना, ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीकी और परिवहन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सर्जित किए जा रहे हैं, नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में आपदा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर उन्हें संकट के समय के नेतृत्व के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वहीं सोलर सखी योजना द्वारा महिलाओं को सोलर प्रोजेक्ट्स के
अतिरिक्त उस पर सब्सिडी प्रदान करके हरित ऊर्जा से जोड़ने का कार्य भी राज्य के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा हम महिला मंगल दल योजना के माध्यम से महिला समूह को आर्थिक सहायता देकर सामुदायिक विकास को भी गति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करके जमीनी स्तर पर कार्य कर मातृशक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीनों रतौली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 रुपए से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। महोदय, हम राज्य में एक और जहां ईजा वोई सुगुन योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चिंता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री पोषण मिशन के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महिलाओं और बच्चों में पोषण के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सके। इसके साथ ही आज राज्य में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण, नारी के कल्याण हेतु राज्य के महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं सहकारी समितियों में आज महिलाओं को 35% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज सरकारी सेवाओं में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आज राज्य में हमारी सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत जहां हम राज्य के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। साथ ही राज्य में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, महिला छात्रावास निर्माण, मुफ्त साइकिल योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम राज्य में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा लोहाघाट में, माननीय विधायक जी बैठे, लोहाघाट में लगभग 256 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जहां बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, जिसके अंतर्गत 23 नई खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अवसर मिल सकेंगे। महोदया, राज्य की अनेक बेटियों ने आज खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर ये सब पहले से ही किया होता, नीयत साफ होती, तो सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है और मुझे गर्व है कि यूसीसी
केवल लागू ही नहीं किया बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को आज हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदया, यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह या हलाला या बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और जिस यूसीसी को लागू करते समय हमारे प्रतिपक्ष के साथी तमाम प्रकार की उस समय बातें कर रहे थे, आज उसी कानून के माध्यम से महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से उनको मुक्ति मिली है। हर जगह समानता आगे बढ़ी है। आज यूसीसी की मांग पूरे देश में उठ रही है। जब यूसीसी का मैं इसी सदन के अंदर जब यूसीसी का विधेयक प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि यूसीसी की गंगा जैसे माँ गंगा देवभूमि से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। आज देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कई राज्यों ने आज अपने यहाँ विधेयक पारित कर दिया है, वो राज्य भी जो है लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अपने जन्म से लेकर आज तक हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए समाज में सभी लोगों के समान कानून की धारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से यूसीसी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया, ये फर्क है हम में और आप में। अध्यक्ष महोदया, असल में दिक्कत यह है कि